आपके घर में भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो। रूल नंबर 1, अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट एक साल में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकता है, क्योंकि उनको सीधे आईटी डिपार्टमेंट तक भेज दिया जाता है। रूल नंबर 2, अगर आप 10 लाख से ज्यादा की एफडी करते हैं एक साल के अंदर तो भी आपकी रिपोर्ट बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। रूल नंबर 3, यदि आप करंट अकाउंट में एक साल में 50 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। रूल नंबर 4, यदि आपके पास कैश रिसीव होता है 2 लाख से ज्यादा बिजनेस पर्पस या किसी भी पर्पस से किसी भी इंसान से तो भी आपकी रिपोर्ट भेज दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। रूल नंबर 5, प्रॉपर्टी बाय या सेल करते समय अगर वो 30 लाख से ज्यादा होती है तब भी आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। रूल नंबर 6, यदि आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, वो भी कैश में 10 लाख से ज्यादा तो भी आपकी रिपोर्ट भेज दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। रूल नंबर 7, 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल अगर आप कैश में देते हैं और 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल आप किसी भी सूरत में भरते हैं तो भी आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। रूल नंबर 8, 10 लाख से ज्यादा की आप एक साल में अगर फॉरेन करेंसी ट्रेड करते हैं तो भी आपकी रिपोर्ट भेज दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। रूल नंबर 9, 10 लाख या उससे ज्यादा के अगर आप डीडी या पे ऑर्डर बनाते हैं तो भी आपकी रिपोर्ट भेज दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। थैंक यू।